नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आज जो है मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ किसी काम से। बाकी जो है सबसे पहले तो डिस्पेंसरी में जाना है। जो ये हाथ की ड्रेसिंग वगैरह है ये करवानी है, तो सबसे पहले तो डिस्पेंसरी में जाऊँगा, वहाँ ज़रा पट्टी चेंज करवाऊँगा। उसके बाद जो है काम के लिए यहाँ से चंडीगढ़ निकलूँगा। तो बस अभी जो है डिस्पेंसरी की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही वहाँ से फ्री होऊंगा फिर वहाँ से डायरेक्ट चंडीगढ़ जाना। जी भाई 26 रुपये। तो गाड़ी तो पार्क कर दी है। अब डिस्पेंसरी में जाके जरा पट्टियाँ चेंज करके आते हैं। तो जो है मैं डिस्पेंसरी से वापस आ चुका हूँ। डिस्पेंसरी बंद है आज, सिर्फ जो इमरजेंसी केसेस हैं वही देखे जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है जो हाथ की जो पट्टी थी ये चेंज नहीं हुई है। देखते हैं अगर चंडीगढ़ में किसी केमिस्ट के पास जाके कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे। चलिए पहले अभी जो है जिस काम के लिए चंडीगढ़ जाना है चंडीगढ़ की ओर चलते हैं। और बाकी जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो है मोबाइल मेरा चोरी हो चुका है, तो अभी तक उसका कुछ अपडेट आया नहीं है। अभी भी जो है बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग में है। हम अपनी तरफ, हर कोई अपनी तरफ से आपको एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे जल्द ही। तो देखिए उनका जल्द कब आता है कब नहीं आता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। हमारे मित्र हमारे साथ इस सफर में हमारे भागीदार बन के शामिल हुए हैं और अब हम जा रहे हैं जीरकपुर की ओर। डिकैथलॉन जहाँ एक बार पहले गए थे हम। स्पोर्ट्स शोरूम है टाइप का, हर चीज़ की, हर स्पोर्ट्स से जुड़ी हर प्रकार की सामग्री आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कुछ सामान है जो एक दो चीज़ें हैं जो वहाँ से लेनी है, वो लेंगे। थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है क्योंकि अब 3-4 दिन में मैं भी जो है यहाँ से गांव की ओर प्रस्थान करूँगा। बहुत हो गया यहाँ पे, तो बस थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं फिलहाल। तो अभी पहले जीरकपुर जाएंगे, डिकैथलॉन में जाते हैं, वहाँ थोड़ी शॉपिंग करके फिर कहीं और जाएंगे। दोस्तों अब पहुँच चुके हैं हम डिकैथलॉन जीरकपुर, और अब यहाँ जो है गाड़ी अंदर पार्क करेंगे। उसके बाद चलते हैं ऊपर और करते हैं कुछ शॉपिंग्स वगैरह। चलिए अब चलते हैं डिकैथलॉन। शॉपिंग कंप्लीट। यहाँ से कौन सा गाड़ी बात की है? पार्किंग फ्री। पार्किंग फ्री। तो 1.5-2 घंटे लग गए ना हमको यहाँ पे। तो अब चले हैं हम दूसरी शॉपिंग के लिए। तो आज के दिन में सारा काम निबेड़ना है और फिर उसके बाद घर जाने की तैयारी करते हैं कि कब कैसे और कहाँ से जाएंगे घर, क्योंकि अल्मोड़ा वाला रास्ता तो पूरा ख़राब हो चुका है। तो ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए जाना पड़ेगा हमको घर। चलिए पहले जीरकपुर से बाहर जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं आईटी पार्क चंडीगढ़। यहाँ से जो है यहाँ एक मॉल है, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। और उसके बगल में ही मेरा पुराना ऑफिस था जहाँ मैं जॉब करता था। काफ़ी अच्छा एरिया आईटी पार्क का। ओहो, फिर तो गाड़ी की समस्या तो नहीं हो गया। हाँ मिल गया है जगह। ओ भाई साहब, भगवान करे, भगवान भला करे किसी का। किसी ने मेरे लिए गाड़ी की जगह छोड़ रखी है। वाह, कमाल हो गया। तो
तो ये है आईटी पार्क का मॉल। वो सामने है मेरी ऑफिस की बिल्डिंग। यहाँ मेरी कंपनी थी इक्लक्स, जहाँ जॉब करता था, DLF बिल्डिंग है। और ये पीछे है इन्फोसिस, बहुत बड़ा है ऑफिस। तो अभी यहाँ जाके जो है शॉपिंग करेंगे। चले आगे सर। तो लिवाइस से शॉपिंग करके हम अब पेंटालून्स की ओर जा रहे हैं। तो लिवाइस और पेंटालून्स से शॉपिंग करने के बाद हम आए हैं लेंसकार्ट, महेश की जो है आँखों का चेकअप कराने और उसके लिए चश्मे बनवाने। तो भाई साहब अभी अंदर गए हुए हैं। तो उनकी आंखों का ज़रा क्या बोलते हैं, चश्मा बनाया जाएगा उनके लिए। और आज के दिन जो है शॉपिंग बड़ी भारी हो गई है। तो बस कुछ सामान और है, उसके बाद शॉपिंग ख़त्म और फिर हम यहाँ से जो है मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद सीधा घर को जाना है, गांव। तो आखिरकार भाई की जो है चश्मों की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है। तो हम मॉल से अब फ्री, और अब यहाँ से एलांटे की ओर। आज का पूरा दिन जो है घूमने में ही लगेगा। क्यों भाई, जुल्फें हमारी बिखर रही हैं, इनको भी कटवाना है। अरे भाई यहाँ बाल भी कटवाने हैं भैया। मैं थप्पड़ मार के मुक्का लगा। नहीं यार नहीं, बाल कटवाने हैं, बहुत लंबे हो गए हैं। भाई कब तू दोस्त है, तू फ्री कब होगा? चलो समय हमारे पास है आज पूरा। मेरे पास नहीं है। और ये है डिकैथलॉन का, ये है पेंटालून का, और ये है लिवाइस का। ठीक ही रखे हैं। और क्या, चल बैठ। अभी सीधा एलांटे चलना है। नहीं चलना है, उसमें कहाँ जाएंगे पहले? ये डंडा लेके घूम रहे हैं। पहले तो KFC चलते हैं, कुछ खाते हैं। डंडा लेके घूम रहे हैं क्योंकि चौकीदार है भाई वो। तो आईटी पार्क से फ्री होके अब जा रहे हैं हम एलांटे की ओर। जैसे कि मैंने बताया 5 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और अभी तक हमने जो है खाना नहीं खाया। वाह किस्मत मेरी कितनी प्यारी है। वाह पुलिस वाले बैठे थे साइड में वो भी अपना दूरबीन लेके, वो स्पीडोमीटर लेके। शुक्र है कि आजकल जो है जब से चंडीगढ़ आया हूँ मैं, मेरे अंदर खौफ ऑटोमेटिक है लाइटों का और कैमरों का, कि यहाँ जो है 60 से कम पे गाड़ी चलानी है। तो ये बैठे होते हैं बिल्कुल खूंजे खूंजे में। यार खुले बैठेगा। हाँ नहीं मतलब दिख कहाँ रहे थे वो? दिख नहीं रहे पर 3 कुर्सियां लगा रखी है, सामने मशीन रखी हुई है, वीडियो बना, और 3 वहाँ पे खड़े हैं पुलिस वाले, और 2 पुलिस वाले आगे खड़े होते हैं कि उनको बताना है कि इस गाड़ी को रोकना है तुमने। और उसके बाद फिर चलान भी महंगा ही है इसका यार। हाँ इसका 2000 का बाइक का गाड़ी का जितना भी है, साथ में 3 महीने का लाइसेंस सस्पेंड भी है। और अगर तूने सस्पेंड लाइसेंस में गाड़ी चलाई तो तेरे को सिर्फ जेल। ओह माय गॉड। क्योंकि मैंने पढ़ा था ना, मैं कहा ऐसा क्यों, फिर उन्होंने कहा कि लॉजिक ये है कि जब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, क्योंकि सस्पेंड हो रखा है ना, अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आप जो है गाड़ी कैसे चला रहे हैं। चपत लगी जा रही है उसकी घटना कराऊं मैं। वाह मेरे 1.5 लाख की चपत लगी है। मेरे को तो फिर पाताल लोगों में 10 जाना चाहिए। चपत होती है भाई, 1.5 लाख की और 4000 की। भाई साहब ऐसा ना बोल, मैं तेरे को 4000 की चपत पूरी करा दूं, तुम्हें 1.5 लाख की करा दे। मैं तेरे को 4000 अभी देता हूँ, तो मेरे को 1.5 लाख दिलवा दे बस। ऐसी गंदगी निकाल दे रहा हूँ मन को मैं, जिन्होंने किया है, क्योंकि मल्टीपल लोगों ने किया, मुझे लग रहा है एक बंदे ने हिम्मत कहाँ से आ गई यार। सही बात है यार, मतलब तो रैकेट है। पार्सल के अंदर से तुमने फोन गायब कर दिया है और जलील फोन भेज भी दिया यहाँ पे। उल्टा खर्चा। हाँ हिम्मत देखा खाली फोन और डब्बा और चार्जर उसी में है, वो लीड भी ले लेते सालों। जब इतना कुछ कर ही लिया था, पूरा सामान ले लेते। 4 टाके लगवा दिए। अरे भाई साहब एक किडनी बेचनी पड़ेगी वो खरीदने के लिए किसी और की। उसी को पकड़ के साले को, ये कौन है, इसकी किडनी निकाल के बेच के फिर आईफोन लूंगा। गाइस मेरा आईफोन आ चुका है। तो मेरी किडनी जा चुकी है, उसकी किडनी जा चुकी है। नहीं सीरियसली यार, ऐसा तो ना होता है भाई। मैं जितनी बार ट्रेन में गया हूँ ना दिल्ली, हर बार में क्या होता है, सर आप अकेले हो, उठ के वहाँ बैठ जाओ। हमें बैठे थे यहाँ पे सीरियसली अकेला हूँ रुक जाओ। तूने बोला था अकेला कोई नहीं होता, भगवान सबके साथ है। बंदा अपनी चॉइस की सीट लेता है ट्रेन में, तो छोड़ दे फिर। तो उससे क्या करें, मैं थोड़ा किस फालतू में 3 घंटे का सफर हो ऐसे करूँ मैं। तो यू आर अ गुड बॉय ना। हम तो भैया
रिजर्वेशन की थी हमने 4 दिन पहले, सीट हमने कंफर्म की थी अपनी। हमको चाहिए थी साइड वाली सीट है। मेरा आईफोन गायब कर दिया उन्होंने। पुलिस कह रही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अभी क्राइम हुआ है भाई। तुम किस लिए आधार कार्ड बनाने के लिए मैं पुलिस के पास गया, मैं कहा भाई साहब मेरा जो है FIR लिखानी है, मेरे फोन का SS हुआ। बोला भाई जी हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। अब आप एक तो आपका पार्सल बाहर से आया, उसके बाद पता नहीं कितने पार्टी जिसमें इन्वॉल्व हुई हैं बीच में। मैं कहा भाई घटना तो हुई है ना, चोरी हुई है, चोरी हुई है, तो आपका काम इसीलिए है कि जनता की सेवा आप करो, कुछ भी करो, आपके पास ऑप्शन है ट्रैक करने का। हमारे घर तो मशीन लगा के नहीं गई कि भाई हम चेक कर ले हमारा फोन अभी कहाँ यूज हो रहा है। मतलब अपने वो होता है ना कि भाई अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा। सिंपल सी बात है कि भाई जिम्मेदारी ना ही मिले तो ठीक है, मेरा काम चल रहा है चल रहा है। किधर आ गई भाई? ये लांटे है, पीछे हाथ हो गया, बैक साइड है, आगे साइड वो काफी फ्रंट साइड में भीड़ बहुत होती है ना, बैक साइड से पार्किंग करके सीधा ऊपर KFC। अब हमारी जो है थर्मल स्कैनिंग होगी और डिक्की चेक। नमस्कार भाजी, बेटा। हाँ जी ओपन ही। थैंक यू भाजी। तो अब KFC में आ चुके हैं। हमारा बकेट वो का 3 वो बकेट है, फ्राइज है, पेप्सी है और ये हम है। चलिए निबेड़ना शुरू करते हैं। खाना खा लिया है, अब जितना बच गया है उसको पैक करवा रहा है हमारा महेश, क्योंकि 2 बंदों के बस में कहाँ था 4 बंदों का खाना खाना, फिर भी कोशिश पूरी की हमने। और ये है एप्पल का शोरूम, यहाँ जाके चेक करते हैं हम कोई ऑप्शन है हमारे पास या नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन से मेरा तात्पर्य ये था कि क्या यहाँ पे iPhone 13 Pro Max अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि मुझे जो है लेना है। क्योंकि जो पुराना आईफोन था जो मेरी बहन ने कनाडा से भेजा था वो तो चोरी हो चुका है, अब उसका मिलना मुश्किल है। अब ये है कि उसका कुछ रिफंड आएगा, वो या तो कनाडा की तरफ से प्रोसेस होगा या यहाँ से प्रोसेस होगा। अगर नहीं भी होता फिर आखिरी चारा हमारे पास है कि हम कंज्यूमर कोर्ट में केस करें। तो हाल फिलहाल मैं जो है पिछले 2-3 दिनों से जो है आईफोन की तलाश में हूँ। सारे स्टोर छान मारे, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के, ऑनलाइन चेक कर लिया, लेकिन जो है 2-3 हफ्ते से पहले किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आखिरी सोर्स मेरा यही है, यहाँ जाके जो है पता करूँगा मैं iPhone 13 Pro अवेलेबल है या नहीं है। और किस्मत से जो है यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते किसी सज्जन ने 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे आईफोन बुक कराया था, लेकिन अभी जो है उनका फ़ोन लग नहीं रहा है 2 दिन से। तो इनको वो आईफोन बेचना है और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मुझे ख़रीदना है। तो मैंने जो है अपनी बहन से बात की, फादर साहब से बात की, और क्योंकि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है अभी, तो फिर उन्होंने भी जो है हामी भर दी है। तो चलिए अभी जो है जो आईफोन का सबसे हाई एंड मॉडल है iPhone 13 Pro Max 1 TB वाला वर्जन, मतलब 1024 GB जिसमें स्पेस है, वो जो है मैं ख़रीदने वाला हूँ। तो चलिए अब जो है दोबारा से ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस अभी खबर ये है कि हम जो है आईफोन ले रहे हैं दूसरा, एक तो गुम हो चुका है। ये आईफोन है 13 Pro Max, अभी हम ले रहे हैं 1 GB वाला, 1 TB वाला ऑप्शन, सॉरी, जो है 1,79,900 रुपये का। इसमें है भाई, कि गुम हो चुका है ना, तो भाई फिर की ले रहा हमारी। इसमें चेक कर लो कि है या नहीं। ये है 1 TB वाला ऑप्शन, मेरा जो गुम हुआ था वो 512 GB का था। 179,900 rupees for 1 TB आ गया है, वो नमन में रखा है। एंड ये है सिरा ब्लू कलर है आपका। हाँ सिर्फ प्लस 1900 रुपये का आपका है, आता है अडेप्टर। ईयरफोन की आई एम श्योर लोड अभी है नहीं। नहीं ईयरफोन है आ रखे, ईयरफोन दे रखा उसने, चोर ने कुछ छोड़ा है। ईयरफोन छोड़े, सिर्फ फोन ले गया। ईयरफोन नहीं आते सर, ईयरबड्स नहीं बड्स भेजे उन्होंने, बड्स भी भेजे उसने ईयरफोन तो आते नहीं। बड्स भेजे ना उन्होंने। तो मैं करना नहीं, फिर भी कभी हो भी जाता है तो ऑप्शन आएगा फॉर्म और थैंक यू। ऐसा है फोन इस बार फोन है, इस बार फोन मिल गया, फोन है इस बार। तो सब मौका पे फोन भी नहीं उठा रहा यार, हां फोन भी नहीं उठा रहा, फोन भी उठा रहा, कवर दिखा, वो आईका डे है ये वाला दे भाई जी। अंजलि नहीं था सर, आईका डे 2020
क्या बचाएगा आपको? तो अब पहले यहाँ से कार्रवाई पूरी करते हैं, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ये है एप्पल के फ़ोन से ब्लॉग। तो अभी जो है एप्पल के शोरूम से बाहर आ चुके हैं हम। ये एप्पल की क्वालिटी है जो चेक हो रही है अभी जो है जा रहे हैं हम ई सिम एक्टिवेट कराने जियो। तो ये है फ़िलहाल, जो भी है जैसा भी है यही है। शॉपिंग करके हम आ चुके हैं, अभी जो है काफ़ी थक चुके हैं हम। तो बस इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अब अगले ब्लॉग में बताऊंगा मैं सारी डिटेल, बाकी आपने देख ही लिया है कि आईफोन ख़रीद लिया है मैंने। उस आईफोन की FIR करा रखी है। फिलहाल जैसी कुछ उसमें अपडेट मिलती है तो करूंगा आप लोगों को इन्फॉर्म। बाकी तो यही स्ट्रगल है, अभी घर जा रहे हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।